गुना लोकसभा सीट पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त विवेकानंद जो स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर मैं पहुंचा हूँ। आज खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। ये 3 बड़े नाम मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मत करने के लिए तैयार हैं। तो कहा जा सकता है कि 3 बड़े चेहरे जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की राजनीति चलती रही हो और जिनको पूरा प्रदेश के साथ साथ देश में तमाम राज्यों में लोग जिन नेताओं को जानते हों, यानी कि कद्दावर नेता हैं, इनकी साख दांव पर लगी हुई है और आज इन नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद होने के लिए जा रहा है। कहा जा सकता है कि 127 जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें से 9 लोकसभा सीटों का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, जिनमें मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी, इनमें से लगभग 6 प्रत्याशी जो ऐसे हैं जो नए बार चुनावी मैदान में है। खासतौर पर अगर कहा जा सकता है कि अगर हम गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ से राव यादवेंद्र सिंह यादव दोनों प्रमुख नेता हैं। तो दोनों प्रमुख नेता चुनावी मैदान में है। राव यादवेंद्र सिंह यादव पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद अब बीजेपी में आए। तो कहा जा सकता है कि यहाँ का मुकाबला बड़ा कड़ा है। लोग यहाँ के मतदाता असमंजस में कि आखिरकार इस बार मत करें तो किसके लिए करें। जहां पर देश में तमाम राज्यों में तमाम जगहों में हमने देखा कि पहले चरण और दूसरे चरण का जब मतदान हुआ था, तमाम जो देश के बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है मतदान हो रहा है। लेकिन गुना संसदीय लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर जाति काम कर रही है, माफियागिरी काम कर रही है और यही कारण था कि 2019 में जातिवाद हावी हुआ था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से जब चुनावी मैदान में थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो कहा जा सकता है कि गुना लोकसभा सीट एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर जातिवाद हावी है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने भी उस हिसाब से अपनी तैयारी की थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जब 2000 लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब चुनाव में वो हारे थे, उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो कई उनके जो विधायक उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन जनता ने उन्हें मुंह की दिखाई दी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। तो उन्हें भी साथ देने की कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे माहौल बनाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे हैं। यही कारण है कि यहाँ का मुकाबला बेहद रोचक मुकाबला है। तमाम देश के बड़े नेता, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात करें, प्रचार प्रसार के लिए भी आए हैं और ग्वालियर चंबल इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति एक अलग ही राजनीति होती है, यहाँ पर जातिवाद हावी होता है। यही कारण है कि नेताओं ने भी जोर आजमाइश की और यही कारण है कि आज की मतदान में 9 लोकसभा सीटों पर 127 प्रत्याशियों का भविष्य दांव पर है, जिसमें देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता, 9 लोकसभा सीट की जनता इन 3 बड़े चेहरे दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर किस तरीके से मैसेज देती है। जी बिल्कुल।